काले धन पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी के फैसले से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। एबीपी न्यूज देश के हर कोने से आपको लोगों की परेशानी दिखा रहा है। जो बुजुर्ग हैं, जिनके घर में कोई बीमार है या जिनके घर में शादी है, वो सबसे ज्यादा परेशानी में हैं। एबीपी न्यूज पर देखिए नोटबंदी का दर्द। बिहार के दरभंगा में 58 साल के बुजुर्ग किशन राम बैंक की लाइन में इतनी बुरी तरह कुचल गए कि दम निकल गया। न पैसा जमा कर पाए, न पैसा निकाल पाए। घर में अब सिवाय मातम के कुछ नहीं बचा है। बाराबंकी के रेंदुआ गांव के नंदलाल 95 की उम्र में भी बैंक के सामने लाइन लगाने को मजबूर हैं। पोलियो से एक पैर और एक हाथ बेकार है। 2 दिन बाद छोटे बेटे का तिलक है, लेकिन घर में 100 रुपया भी नहीं है। आज बैंक खुला, लेकिन साथ आए बड़े बेटे की कोशिश के बाद भी पीछे रह गए। बिहार के मोतिहारी में नोट बदलने के लिए लाइन में लगे एक बुजुर्ग बेहोश हो गए। इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई। लोगों ने किसी तरह चंदा देकर उनका अंतिम संस्कार करवाया। इलाहाबाद में ड्यूटी के लिए बैंक जाने की तैयारी कर रहे एक ग्रामीण बैंक के कर्मचारी की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि काम का बोझ होने की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। ये तस्वीर पटना के बांदीपुर गांव की है। हमारी टीम को देखते ही गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। यहाँ जीवन पटरी से उतर चुका है, किसान परेशान हैं और बिचौलियों की पौ 12 है। नया नोट जो निकाले 4000 रुपए, तो कल पूरा दानापुर शहर में घूमे तो एक लाई वाला फिर खुदरा हुआ, तब जाके हम लोग नाश्ता भोजन किए गंगा स्नान के बाद। कल हम 10,000 रुपया लेके गए थे बाजार में गेहूं के बिया के लिए और खाद के लिए, तो पैसा रिटर्निंग हुआ, नहीं लिया कि नहीं नया नोट लेगा तब लेंगे, और नहीं तो 10,000 के 8,000 में वो मैनेज कर रहा था कि 8,000 रुपया, तो हम बिया और खाद नहीं लिए, सब लौट के चले गए। पटना से ही 40 किलोमीटर दूर नगवा गांव में बैंक के गेट को पार करते हुए इन महिलाओं को आज 5वां दिन है। सोनी देवी के घर में शादी है तो मिथिलेश के पति का दिल्ली में इलाज चल रहा है। पैसे की परेशानी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। गोरेगांव की यास्मीन गर्भवती हैं और कुछ जरूरी जांच के लिए पैसे की जरूरत थी, लेकिन लंबी कतार में लगने के बावजूद नंबर आते आते एटीएम से कैश खत्म हो गया। ऐसा ही राजेश और उनकी पत्नी के साथ भी हुआ, जो महज 10 महीने की बच्ची को लेकर देर रात एटीएम के सामने लाइन में लगने पहुंचे, लेकिन पैसे खत्म होने की खबर सुनकर वो आपे से बाहर हो गए। दरअसल उन्हें बच्ची के लिए कुछ दवाइयाँ खरीदनी थी जो उन्हें नहीं मिल सकी। खुद की शादी है? जी हाँ, मेरी खुद की शादी है और मुझे यहाँ पे लाइन लगा के खड़े होना पड़ रहा है। परसों मैं आके गई थी, 4-6 घंटे यहाँ पे खड़ी थी और आज भी टोकन नंबर लेके खड़ी हूँ, ताकि मेरा नंबर अभी तक नहीं आया है। तो क्या हो रहा है अब पता नहीं चल रहा है। रूल होना चाहिए एक पब्लिक को, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो अपना, क्योंकि हर जगह टाइम हमें देना है, ये नहीं कि बैंक में ही आके देना है, हमें जॉब पे भी हर चीज़ का देना है ना। अब तो शादी मेन बात हर काम है ना, तो यहाँ पे आके मैं कब तक बैंक में खड़ी रहूँ? हर रोज मैं 4-4 हज़ार लेके जा नहीं सकती घर, यही सब प्रॉब्लम हो रही है मुझे। गोरखपुर के पेवन गांव में किराने की दुकान चलाने वाले प्रमोद मौर्य की भतीजी की 1 हफ्ते बाद ही शादी है। वो कहते हैं कि पीएम मोदी को थोड़ा समय देना चाहिए था, लेकिन दिक्कतों के बाद भी वो फैसले के साथ हैं। सोनीपत के जठेरी गांव के सुजित नंदी की मुश्किल ये है कि सारा काम धाम छोड़कर 3 दिन से एटीएम की लाइन में लग रहे हैं, लेकिन हाथ अब भी खाली के खाली हैं। दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर हापुड़ के सिबली गांव में नोटबंदी की वजह से मजदूरी करने वालों के खाने के लाले पड़ गए हैं। दुकानदारों का धंधा चौपट है। नसीम है हमारे साथ। ये बताइए आप क्या सी रहे हैं और कितना इससे आप कमा लेते हैं, ये बताइए। एक पजामे सी रहे हैं, 1 रुपये पजामा जी। उसमें ही बस थोड़े से सिलते हैं, 50-60 रुपए की मजदूरी पाते हैं। जो आप जिसका माल सी रहे हैं वो पैसे नहीं मिले अभी, आप तो क्या कहते हो? वो नहीं मिल रहे, नुकरे के पीछे से नहीं मिल रहे तो हम कहाँ से दें? ये आप देख रहे हैं, ये इनके हाथ में कार्ड है और 20 तारीख की शादी है और ये बता रही हैं कि 50 या 60 रुपये रोज़ इस काम से कमाते हैं, जो ये सिलाई कर रही हैं। लेकिन अभी इस नोटबंदी के बाद जिससे माल लेती हैं उनसे पैसा नहीं मिला। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के गांव सरकपड़ा में किसानों के सामने नकदी की समस्या बढ़ती जा रही है। फसल के लिए खाद और बीज नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई 1500 का पुराना नोट लेने को तैयार नहीं। हम पहुंचे गौतम बुद्ध नगर जिले के एक गांव साबोता में। आपको मालूम है ये नोटबंदी, बड़े नोट बंद कर दिए हैं। हाँ। आपने देखा 2000 का नया नोट? नहीं देखा अभी। देखना चाहेंगी आप? हाँ। तो ये योजना कैसी है? ये अच्छी है। घर में खुले पैसे ही नहीं है
तो बाज़ार से सामान लेके आते हैं तो पैसे छुट्टे ही नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। सब्जी मिलती नहीं है, खुले पैसे नहीं है। परचूने वाला भी कुछ सामान नहीं देता, जब खुले पैसे ही नहीं है तो वो भी नहीं देता सामान। गांव में ही हमें मिले नौजवान वीरपाल फर्नीचर का काम करते हैं और कल इनकी शादी होने वाली है और पैसे की कमी से जूझ रहे हैं। तो कब शादी कब है? शादी कल की है। और अभी क्या पैसे बदले नहीं गए? पैसे बदले नहीं गए, इन्हीं चक्कर में ढूंढ रहा हूँ बदलने के लिए। हल्दी लगी हुई है, कल की शादी है, आज सिक्का वाले आ रहे हैं, ये सबका जुगाड़ है, लेकिन फिर भी प्रोग्राम काफ़ी है। कैसे शादी कल टल जाएगी या हो जाएगी? नहीं टलेगी तो नहीं, ये है कि अरेंजमेंट करा जाएगा जैसे भी होगा। इधर दिल्ली में आरबीआई बिल्डिंग के बाहर लोगों की भारी भीड़ है और लाइन में बच्चे भी स्कूल छोड़कर लगाए गए हैं। आप लोग लाइन में किस लिए लगे हुए हैं? पैसों के मारे। अच्छा, आज आपका स्कूल नहीं है आप लोगों का? है। तो फिर स्कूल क्यों नहीं गए? पैसों के चक्कर में। तो आज स्कूल नहीं जाना था आज आपको? हाँ जाना था। जाना था लेकिन फिर कितने पैसे एक्सचेंज करा रहे? 4,500। यही नहीं, एक महिला भी लाइन में लगी है जिनकी 15 दिन पहले ही डिलीवरी हुई है। 15 दिन पहले ही बच्चा हुआ है और मैं फिर आई हूँ लाइन में लगने के लिए कि पैसों की परेशानी की वजह से। तो आपने देखी नोटबंदी की दर्द भरी कहानियां। वाकई लोग परेशान हैं, समस्या बड़ी है, लेकिन आने वाले समय में इससे फायदा होगा, इसी बात का भरोसा सरकार की तरफ से बार बार दिया जा रहा है।